रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम सूरा अल-हूद का मुतालिया कर रहे हैं अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल व करम से, जो कुरान मजीद की सूरा नंबर 11 है और हम इसकी आयत 96 से अब हम आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और हम ग़ालिबन 109 आयत तक जाएंगे और ये सेकंड लास्ट हमारा सूरा हूद का सेशन है। और इसमें हम मुख्तसरन आपने देखा कि इस रुकू में इंज़ार है, ज़्यादा डरावा है। अल्लाह ताला ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि देखो लौट आओ तुम मेरी तरफ, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। वैसे तो ये पूरी सूरह मुबारका हम देख रहे हैं कि इसमें इंज़ार का जो एलिमेंट है वो गालिब नज़र आ रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक ही ये सूरह मुबारका ने तो हमारे दिलों को झंझोड़ दिया है और वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट रिलैक्स्ड कि ये ऐसा इसमें हमारे लिए सबक है। तो ज़रा हम देखते हैं रुकू को। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द और यकीनन अरसलना हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना अपनी आयतें देके हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अभी इस मकाम पे तौरात नाजिल नहीं हुई थी, तो इससे मुराद वो नहीं है कि वो तख्तियों पर लिखी हुई ओल्ड टेस्टामेंट, ये नहीं है, बल्कि निशानियाँ और भी दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को। ख़ास तौर पे 9 निशानियाँ 9 आयात वो तो थी ना फ़िरौन के जब दरबार में गए। व सुल्तान मुबीन, और खुली खुली सुल्तान उन्हें अता की गई, उनको विक्ट्री अता की गई, उनको गलबा अता किया गया। कहाँ भेजा? इला फ़िरौना, फ़िरौन की तरफ, व मलइही, और उसके सरदारों की तरफ। फत्तबऊ अमरा फ़िरौन, लेकिन फ़िरौन के जो सरदार थे, उनकी जो कौम थी, उन्होंने इत्तिबा की फ़िरौन के अमर की, तो फ़िरौन को उन्होंने फ़ॉलो किया। ये जो है ना फत्तबऊ, अगर इसको कर दें फत्तबिऊ तो अमर बन जाएगा, इत्तबिऊ तुम इत्तिबा करो, लेकिन ये है कि दे फॉलोड फ़ैरो, उन्होंने फ़िरौन को फॉलो किया। वमा, और नहीं अमरु फ़िरौन, फ़िरौन का जो हुक्म था वो नहीं था बिरशीद, दुरुस्तगी पे मबनी नहीं था, वो कोई कलेमा खैर उनसे नहीं कहता था, वो कोई अच्छी बात उनसे नहीं करता था। तो क़यामत में फिर अब देखें बयान हुआ यकदुमु कौमहु, तो वो अपनी कौम को लीड करेगा। ही विल लीड हिज नेशन यौमल क़ियामा, द लास्ट डे। आखिर जब क़यामत कायम होगी तो वहाँ पे भी वो फ़िरौन का झंडे के नीचे उसकी कौम चली जा रही है। फ़ौरदहुमुन्नार, और वो उतार देगा उन्हें आग में। व बिअसल विरदुल मौरूद, और क्या उतरना है, मौरूद मफूल, उतरने की जगह, कितनी बुरी उतरने की जगह जहाँ ये लग गए एक नाखल्फ के पीछे। व उत्बिऊ फ़ी हाज़िही लानतऊ व यौमल क़ियामा, और फिर इस दुनिया में भी उनके पीछे लग गई लानत क़यामत के दिन तक। लानत से मुराद है अल्लाह की रहमत से दूरी। बेअसल रिफ्दुल मरफूद, रिफ्त कहते हैं रिवॉर्ड को, इनाम को, तो जो इनाम दिया गया, जो इनाम है, मरफूद जो उनको रिवॉर्ड किया गया, दिया गया, वो देखो कैसा बेअस बुरा है, तो बुरा उनको इनाम मिला। क्यों? क्योंकि अंधी तकलीद उन्होंने की, अल्लाह के कलाम पे तदब्बुर ही नहीं किया। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा, तो ये हैं ख़बरें बस्तियों की, नकुस्सुहू, हम सुना रहे हैं इनको, अलैका आप पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनहा इसमें से, क़ाइमुम कुछ बस्तियां अभी भी कायम हैं, जैसे मिस्र फ़िरौन का था, अभी भी उसकी सिविलाइजेशन है। वह हसीद, और कुछ की जड़ कट गई, जैसे लूत की कौम, समूद की कौम और आद की कौम। वमा ज़लमनाहुम,
हमने तो उन पे जुल्म नहीं किया, उनको तो हमने फ्री चॉइस दी, उनको तो हमने फ्री विल दी, उनको हमने सोचने समझने की सलाहियतें दी, इस कायनात को हमने उनके सामने खोल दिया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन वो ऐसे जालिम थे, अपनी जानों पर ही उन्होंने जुल्म किया। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि, और जो दूसरे माबूद थे अल्लाह के अलावा जिन जिन को वो पुकारते थे, जिन जिन की इबादत करते थे, उन्होंने कुछ भी उन्हें फ़ायदा ना पहुँचाया। मिन शई, कुछ भी नहीं। मिन शई लम्मा जा अमरुक, जा जब आ गया, अमर हुक्म, रब पालनहार का आपका, तो जब आपके पालनहार का हुक्म आ गया तो फिर द टाइम वॉज ओवर। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वमा ज़ादूहुम, और नहीं उनके लिए कोई चीज़ उसने बढ़ाई, गैर ततबीब, मगर तबाही के, सिर्फ तबाही बढ़ी, वो तबाह होके रह गए। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, और इस तरह होती है तेरे रब की पकड़ जब वो पकड़ता है बस्तियों वालों को, वहिया ज़ालिमा, और जब बस्तियाँ होती हैं ज़ालिम। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है एक मेयार मुकर्रर किया है, हुदूद से बाहर निकले अल्लाह की पकड़ आ गई। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, और बेशक उसकी जो पकड़ है वो बड़ी शदीद है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आखिरा, और बेशक इसमें निशानी है जो डरे आखिरत के अज़ाब से। ज़ालिका ये है यौम दिन मजमूउल लहुन्नासु, जिस दिन जमा होंगे लोग, यौम मजमुआ, लोगों के जुमा किए जाने का दिन। और कौन सा दिन? वज़ालिका यौम मशहूद, और हाज़िरी का दिन। तो तैयार हो जाओ, जमा होने का दिन भी आ रहा है और हाज़िरी का दिन भी आया चाहता है। फिर फरमाया वमा नुअख्खिरुहु, और नहीं हम उस डे को डिले कर रहे, इल्ला ली अजल, एक मुद्दत है मादूद, गिनी हुई। तो डेज़ हैं, नंबर्ड हैं, हमें पता है क़यामत हम ले आएंगे, अचानक ले आएंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुम व शहीक़। अच्छा, यौम याति ला तुकल्लमु नफ़्सुन, वो जब दिन आएगा, ला तुकल्लमु नफ़्सुन, कोई नफ्स जो है वो कलाम नहीं कर सकेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इल्ला बिइज़्नी, मगर उसका इज़्न हो जाए, उसकी शराइत कुरान मजीद में बयान हुई। फ़मिनहुम शक़ीयुम व सईद, कुछ तो होंगे बदबख्त शक़ी, और कुछ होंगे खुशबख्त जिनके नसीब जागेंगे। लेकिन बदबख्त कौन होंगे? जिन्होंने खुद ही तिजारत करके बुरे अमाल ख़रीदे, बुरे अमाल किए, पलड़ा उनका हल्का रहा। और अच्छे लोग कौन होंगे? जिन्होंने दुनिया में गुड एक्शंस किए, अवाम की खिदमत की, लोगों के काम आए, अल्लाह ताला ने उनको सईद बना दिया। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुम व शहीक़ ख़ालिदीना फ़ीहा, उन्होंने कहा कि जो बदबख्त हैं आग में रहेंगे, वहाँ उनका चीखना चिंगाड़ना होगा, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। मा दामतिस समावातु वल अर्द, जब तक कायम रहें आसमान व ज़मीन, अरबी ज़ुबान का मुहावरा है। इल्ला माशा रब्बुक, और ये इटर्नल लाइफ की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाता है, या जब तक आपका रब चाहे। इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, फ़ाइल नहीं कहा, फ़ाल, बाप देखें तो फरमाया कि बेशक आपका रब जो इरादा करता है, जो चाहता है वो कर गुज़रता है। वम्मल्लज़ीना सुइदू, यह आयत ना आती तो हम तो बर्बाद ही हो जाते। हौसला दे देते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों को। तो वो फरमाया था ना एक अल्लाह वाले ने, 14 जगहों पे अल्लाह कहते हैं या इबादी या इबादी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। तो शुक्र है अल्लाह हमें हौसला दे देते हैं। रहे वो लोग सुईदू, जिनकी किस्मतें जागी, जिनके भाग जागे, जो खुशबख्त हुए, जिन्होंने नेक अमल किए। फ़िल जन्ना, वो होंगे जन्नत में। खालिदीन फ़ीहा, एटर्नल लाइफ। मा दामतिस समावातु वल अर्दु, जब तक कायम रहें आसमान व ज़मीन। इल्ला मा शाअ रब्बुक, या जब तक चाहे आपका रब। अताअन गैर मजज़ूज़, और ये है ना ख़त्म होने वाली जज़ा। क्या खूबसूरत लिटरेचर है। वहाँ पे भी बात ख़त्म हो सकती थी। फरमाया अताअन गैर मजज़ूज़, फ़ला तकूफ़ी मिरिया, बस आप ना हो मिरिया में, शक में मुब्तला ना हो। डोंट बी इन डाउट। मिम्मा याबुदू, जिसकी ये इबादत कर रहे हैं, हाउलाई, ये सब लोग जिन जिन की इबादत कर रहे हैं ना, तो आप शक में ना आए। पता है ये क्यों इबादत कर रहे हैं?
मा याबुदूना, नहीं ये लोग इबादत करते, इल्ला मगर, कमा याबुदु आबाउहुम मिन कब्ल, ये वैसे ही इबादत किए जा रहे हैं बग़ैर अक़ल के, फ़हम के, शऊर के, सोच के, सिर्फ इस वजह से अंधी तकलीद, आबाओ अजदाद बुतों की पूजा करते थे, यह भी बुतों की पूजा करी जाते हैं। व इन्ना ला मुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम, हम इन्हें पूरा पूरा बदला देंगे, गैर मनकूस, कमाल लिटरेचर है, गैर मनकूस, उसमें हम ज़रा भर भी कमी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि ये है पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कि जिसमें इरशाद फरमाया है, सिंपल इसका मैसेज क्या आया रुकू का, कि दो तरह के लोगों का यहाँ पर बात बयान कर दी गई। एक तो वो लोग हैं जो अपनी फ्री विल से, जिन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, फिर चलते गए यहाँ तक कि वो दे एंडेड अप एंटरिंग हेल। और इसके मुकाबले में एक दूसरा ग्रोह है जिनके बारे में फरमाया गैर मजजूज़, कि ये लोग जो हैं ये सीधा रास्ता पा लेंगे और अल्लाह के मुकर्रब हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि जो इनका अजर है ना वो गैर मजजूज़ है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ।